ये रिश्ता क्या कहलाता है। जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखो, ये देखो इन भोला भंडारी को, शरीर इतना बड़ा और कलेजा बित्ते भर का भी नहीं। छोरी को सामने देखते ही होश गुम हो गए भोला ब्रह्मचारी के। अरे को हाथ मत लगाना, नहीं तो वरना क्या? वरना बड़ी माँ से कहकर आज ही इस हवेली से बाहर ना निकलवाया ना, तुम्हारा नाम भी भोला नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ा जुल्म है। एक नाम ही है जिसमें थोड़ा सा रस बाकी है, भोला। बाकी पूरे के पूरे नीरस, एकदम रूखे। ये क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? हमने कुछ नहीं किया गोपी दादी, हम तो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। ये धनिया है ना, हमारे को छेड़ रही थी। ये जरा सी छोरी छेड़े है तुझे? हाँ। पहलवानी कर करके मुस्तंडा हो गया, लेकिन 42 भर की अकल ना आई तुझे। इतनी सी छोरी ना संभले है तुझसे, दुनियादारी क्या संभालेगा? हमारे को दुनियादारी से क्या लेना, हम ठहरे बाल ब्रह्मचारी, बजरंगबली जी के भक्त। ब्रह्मचारी बनने से तुझे स्वर्ग मिलेगा क्या? अरे भोले, ये भी तो भगवान जी की रचाई हुई माया है। छोरा छोरी से मिलते हैं और संसार इसी तरह चलता है। यही तो हम कब से इस काट के हृदय को ये समझा रहे हैं, पर इनकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चुप कर धनिया, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। सब समझती हूँ तेरे मन में क्या है। किसी दिन बड़ी बहू को पता चल गया तो छुट्टी कर देंगी तेरी, समझी? धनिया, अरे मोरी मैया, ये तो बड़ी माँ की आवाज है। जाने किसका मुंह देखा था सुबह सवेरे। अब हमें बड़ी माँ की भी डांट सुननी पड़ेगी। आए बड़ी माँ, आज बचा लो बाल को बस। देर हो गई। अरे बड़ी माँ क्यों बुला रही है? धनिया, 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 ओ धनिया, इधर उधर क्या देख रही है? यहाँ हूँ मैं, तेरे पीछे। कब से आवाज दे रही हूँ, जवाब नहीं दे सकती क्या? लो, बस अभी अभी तो आए हैं बड़ी माँ, जरा बाल गोपाल के दर्शन कर रहे थे। बोलिए क्या हुक्म है? अक्षरा को देखा है कहीं? लो, उड़ती चिड़ैया का भी कोई ठौर ठिकाना होता है कहीं? अब आपकी सोन चिड़ैया कहाँ उड़ती फिर रही है, हमें क्या पता। सच कहा तूने धनिया, सोन चिड़ैया है हमारी अक्षरा, और एक दीदी है उसे पिंजरे में बंद करके रखना चाहती है। अपनी लाडली की तरफदारी करना खूब जानती हो छोटी। ठीक है, माँ तो तुम ही हो ना, मैं कौन होती हूँ उसे कुछ कहने वाली। ये तो सही कहा बड़ी माँ, आपने और छोटी माँ ने तो गोद बदल ली है। जेठानी ने देवरानी के बच्चों को संभाल लिया और देवरानी ने बड़ी के जायों को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। इस नाते तो छोटी माँ का ही ज्यादा हक बनता है अक्षरा दी पर। हाँ हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ? लेकिन जरा अपनी छोटी माँ को ये भी समझा दे धनिया कि माँ का फर्ज तब पूरा होता है जब वो बेटी को डोली में बिठा के विदा कर देती है। और यहाँ हमारी सुनैना जी है कि अपनी लाडली को पिंजरे में बंद तो रख नहीं पाती, उसे ब्याह के लिए क्या तैयार करेंगी? पिंजरे में बंद करोगी सोन चिड़ैया को तो चहकना बंद नहीं कर देगी। पाए लागो माँ। सौभाग्यवती रहो, खुश रहो। चलिए, नहीं करते उसे पिंजरे में बंद, लेकिन उसका कुछ अता पता तो दीजिए। जाने कहाँ चली गई है आपकी चिड़ैया? सुबह से ढूंढ रही हूँ मैं, ना अपने कमरे में है, ना बागीचे में, और ना छत पर। और उधर उसके बाबूजी हैं, कब से कागज पत्तर संभाले बैठे हैं, कब से गुहार मचा रखी है। कहाँ है अक्षरा, कहाँ है अक्षरा? बस आती ही होगी। तुम बिना बहू दिन भर दुनिया के झंझट झमेले उठाए रखती हो, और शाम होते ही कहती हो सिर में दर्द हो रहा है। मैंने ही उसे भेजा है वैद्य जी के पास तुम्हारी दवाई लाने। इतनी दूर वैद्य जी के पास, वो भी अकेले? अकेले गई है तो क्या हुआ, अब वो बच्ची नहीं रही है। हाँ माँ, बच्ची नहीं है अक्षरा, बड़ी हो रही है वो। जमाना कितना खराब है, 100 लोगों की निगाहें होंगी उस पर। आप तो समझदार है ना माँ, फिर भी। दीदी आ जाएगी वो, जरा जरा सी बात पे आप ऐसे घबराया मत कीजिए। कैसे नहीं घबराऊं छोटी, अक्षरा जब भी घर से अकेली बाहर जाती है
मेरा तो कलेजा ही कांप उठता है। इतनी भोली है हमारी अक्षरा, सही गलत की परख ही कहाँ है उसे। पता नहीं कब जरा सी चूक हो जाए और संस्कारों की डोरी खुल जाए। अक्षरा, 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 तू वहाँ क्या कर रही है वर्षा? जल्दी ऊपर आना। बस बाबा बस, मुझसे और जल्दी नहीं चढ़ा जाएगा। बुढ़ी हो गई है क्या? तुझसे 4 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती? आ रही हूँ बाबा, चल जल्दी कर। ठीक है, वहीं बैठी रहे, मुझे क्या। तो लड़की है या बिजली? हिरनी की तरह दौड़ती फिरती है सारा दिन, थकती नहीं क्या? इतनी लंबी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरी तो सांसें अटक जाती है। दादी कहती है कि दिल में श्रद्धा और मन में विश्वास होना चाहिए। मन की कामना पूर्ति के लिए तो लोग बड़े बड़े तीर्थ कराते हैं, नदी नाले पर्वत सब पार कर लेते हैं। तू तो इतने में ही हिम्मत हार गई। महान हो तुम देवी। आज इतनी सुबह सुबह प्रभु के दर्शन करने आई हो अक्षरा बेटी, कोई कामना रखती हो? कामना तो रखती हूँ पंडित जी, बहुत बड़ी कामना। प्रार्थना कीजिए कि पूरी हो जाए। शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। पंडित जी सोच रहे होंगे कि लड़कियां शायद किसी पतिवती की कामना करने आई हैं। अगर उन्हें पता चल जाता ना कि तेरी कामना क्या थी तो चक्कर ही खा जाते। क्यों? ये क्या कम बड़ी कामना है कि बाबूजी हमें फिल्म देखने की इजाजत दे दे? इसीलिए तो मैं भगवान जी को मक्खन लगाने आई थी। यू नो, ऋतिक की फिल्म है, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। काश ऋतिक को भी पता होता कि उदयपुर में एक अक्षरा नाम की लड़की रहती है जो उसकी फिल्म देखने के लिए इतनी ऊंची सीढ़ियां चढ़ जाती है। काश। वैसे तूने कभी सोचा है अगर ऋतिक को पता चल जाएगा तो क्या होगा? तू तो जानती है उसकी शादी सुजैन से हो चुकी है, वो किसी और का हो चुका है। जब तू ये सब जानती है तो उसकी दीवानी बनी क्यों फिरती है? तो क्या, उसे देखकर कम से कम ये तसल्ली तो हो जाती है ना कि दुनिया में उसके जैसे भी लड़के होते हैं, जिनकी आंखों में वो सच्चाई हो, जिनके दिल में लड़कियों के लिए वो इज्जत हो, और जिनका दिल सिर्फ एक ही लड़की के लिए धड़कता हो। वो क्या कहते हैं? वन वुमन मैन। तेरी बातों में पता ही नहीं चला कितनी देर हो गई। घर नहीं जाना क्या? चल 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 जल्दी कर। काश भगवान जी माँ को पता ही न चले हम कब निकले और कब लौटे। ये देर सिर्फ तेरी वजह से हुई है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। पहले तो कभी इसने इतनी देर नहीं लगाई। टाइम का तो इस लड़की को जरा भी ख्याल नहीं। अब इसकी माँ मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? अरे सेठानी, गुस्सा थूक दो, बच्ची है, आ जाएगी। बच्ची? अरे उम्र में मैं उससे कितने बरस छोटी थी जब दुल्हन बनकर इस घर में आई थी? हाँ हाँ, सब पता है कैसी दुल्हन थी तुम सेठानी। दहेज में तुम्हारे संग आए थे हम। हमसे कोई बात छुपी है क्या भला? बचपना कम था क्या तुम में? समय का तो ध्यान ही नहीं रहता था, फिर सास की डांट खाती थी। हाँ, हम तो कहते हैं तुम्हारी ये पोती है ना, बिल्कुल तुम पर ही गई है। दादी, 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 लौट आई आपकी लाडली। लौट आई है? हाँ। देखना आज कैसे खबर लेती हूँ मैं इसकी। हम भी यही हैं सेठानी, और तुम भी यही। देख लेंगे आज तुम्हारा गुस्सा भी और डांट फटकार भी। सच तो ये है सेठानी, पोती का मुंह देखते ही ना सारा गुस्सा भूल जाती हो तुम। दादी, दादी, मेरी प्यारी दादी। बहुत हो गया तेरा ये लाड प्यार। कहाँ थी तू अब तक? कह कर तो गई थी दादी यूं गई और यूं दौड़ कर आई। अरे सूरज सर पर चढ़ गया और तू अब आ रही है? बस बस रहने दे। तुझे बचाने के खातिर तेरी माँ से मुझे कितने सच्चे झूठे बहाने बनाने पड़ते हैं। हाँ, बहुत नाराज है दादी। देखोगी नहीं मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ? दादी देखो ना। मोती चूर के लड्डू, और वो भी खेमजी हलवाई की दुकान के। ये आपको खुश करना खूब जानती है माँ।
एक तो सुबह से गायब हो, अब घर आई हो, ऊपर से खीखी करके हंस रही हो। बेटा बड़ी हो रही हो, जरा जरा लड़कियों के तौर तरीके सीखो। इतनी जोर जोर से बात करना, जोर जोर से हंसना शोभा थोड़ी देता है लड़कियों को। माँ, अगर बड़े होकर लड़कियों को हंसने पे भी मनाही हो जाए ना, तो मुझे नहीं होना बड़ा। ये भी क्या कि मुंह दबा के हंसो। चलो तो ऐसे कि किसी की आहट ही ना हो। अरे हंसी तो वो होती है जो यहाँ से लेके आसमान तक गूंजे, है ना दादी? वो भी लड़की होगी। मेरी प्यारी माँ, या तो आपने मुझे लड़की ना बनाया होता या फिर बाबूजी ने मुझे हंसना न सिखाया होता। वो तो हमेशा कहते हैं ना कि जी खोल के हंसो। तुझे समझाने के लिए तो एक जन्म भी काफी नहीं है। अच्छा ला दे। क्या? मेरी दवा। और क्या? दवा? तू वैजी क्या गई थी ना? वैजी? माँ, आपने फिर से इसके लिए बहाना बनाया? नहीं, वो क्या करूं मैं आप दोनों का? और हाँ, जिन बाबूजी के नाम की दुहाई देती रहती है ना सारा दिन, वो सुबह से भूखे बैठे हैं सिर्फ तेरी वजह से। जा जाके मुंह दिखा अपना, जा जल्दी जा। शुक्र है आ तो गई। दीदी, दीदी, दीदी। हाँ सुनैना। दीदी, आपने अंशु को कहीं देखा है? नहीं तो। स्कूल का टाइम हो गया है और महाशय अब तक नदारद है। अंशु को देखा है आपने? नहीं बड़ी बहू। बच्चा है, यहीं कहीं खेल रहा होगा। आजा। लो। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है बड़ी माँ। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जाके कमरे में आराम कर। नहीं बड़ी माँ, मैं स्कूल कैसे मिस कर सकता हूँ। सोचा कि जरा मंदिर जाके माथा टेकाऊं ताकि भगवान मेरा पेट दर्द जरा कम कर दे और मैं स्कूल जा पाऊँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आज स्कूल वूल जाने की। जा बेटा, ज्यादा आराम कर। किसकी बातों में आ रही है आप दीदी? एक नंबर का झूठा और मक्कार है ये। क्यों? जब तुम्हारी लाडली अक्षरा की बात होती है तब तो उसकी खूब तरफदारी करती हो, उससे झगड़ा भी करती हो। अब मेरा बच्चा बेचारा दर्द से बेहाल हो रहा है तो कुछ नहीं, कैसी माँ हो? ओहो, मेरे अंशु बेटे के पेट में दर्द है। हाय राम जी, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई गोपी। मैंने तो मोतीचूर के लड्डू मंगवाए थे, वो तो सब बर्बाद हो जाएंगे। लड्डू? अच्छा वो लड्डू। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई कि अंशु बाबा की तबीयत खराब हो गई। ऐसा करती हूँ वो सारे लड्डू मैं ही खा जाती हूँ। मैं भी? नहीं, मेरे हिस्से का लड्डू कोई नहीं खाएगा, सिर्फ मैं खाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पेट में तो दर्द है ना? हाँ, दर्द तो था लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। ये कहो कि लड्डू का नाम सुनते ही दर्द वर्द भूल गए तुम। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, स्कूल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हाय रे मेरा बच्चा। गलत बात है दादी, आपने तो मुझे फंसा दिया। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ इस घर में सबसे तेज हमारी सिठानी है, जो अपनी मीठी मीठी बातों के लड्डू से सबको फंसा लेती है। बाबूजी, मुझे आने में जरा देर हो गई। मंदिर गई थी ना। नहीं, मेरा मतलब दादी से पूछ के गई थी, इसीलिए जरा सी देर हो गई। जरा सी देर? इतनी देर में दर्जनों बार पूछ चुके हैं तुम्हारे बाबूजी। चैन कहाँ मिलता है इन्हें? कोई नई डील साइन करनी हो, कोई भी शुभ काम करना हो, जब तक बेटी का चेहरा न देख ले तब तक थोड़ी हो सकता है। 3 पीढ़ियों बाद हमारे घर चांद सी बिटिया आई है। अक्षरा के पैदा होने के बाद हमारा बिजनेस कितना आगे बढ़ा है, कितनी तरक्की हुई हमारी। आप जानती हैं ना बेटी कितनी शुभ है हमारे लिए।
सच कहते हैं लोग, बेटियां लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं शौर्य की मां। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन आपकी लक्ष्मी को ये भी याद है कि अभी तक पूजा नहीं हुई है, 9:30 बजने को हैं। कौन करेगा भजन गीत? चलो आओ जल्दी। कुछ कहना है बेटा? जी, वो बाऊजी, वर्षा कह रही थी कि थिएटर में नई फिल्म आई है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है फिल्म देखने की। मुझे वैसे भी लड़कियों का ये थिएटर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जाने कैसे कैसे लोग आते हैं वहाँ पर। लेकिन माँ, ऋतिक रोशन की फिल्म है। अक्षरा एक बार कह दिया ना नहीं। कौन सा शो है? 12 बजे का। नहीं, शौर्य की मां शाम होने से पहले घर लौट आएगी, ठीक है? कुछ पैसे चाहिए? रख लो, जरूरत पड़ जाएगी। ये थैंक्स बाऊजी। ये रिश्ता क्या